सोनी शर्मा, फैकल्टी स्टाफ मेंबर ऑफ कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन होते हैं, क्या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम होता है, क्या सैलरी पैकेज होता है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है फॉर बिकम अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। रिसेंटली आपने देखा होगा अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आपके जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आते हैं, एक बहुत बड़ी जॉब वैकेंसीज है जो स्टाफ नर्स के लिए, कि इसका क्या फॉर्मेट है, क्या क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये सब करेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते कौन हैं। अब देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत, द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs जो आपके आयुष्मान भारत है उसके अंडर ये आते हैं। एरिया आर अ न्यू ग्रेड ऑफ नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर्स। ये नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर्स होते हैं। जो CHO होते हैं विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडेड रेंज ऑफ एसेंशियल पैकेज ऑफ सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉम्प्रिहेंसिव जो भी आपको जो है यहाँ पे दी जाएंगी प्रोविजन, जो भी एक्सपेंडेड रेंज है आपकी, जो भी यहाँ पे एसेंशियल पैकेज है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में, उसको लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। ये अंडर NHM आ रहा है, तो जो भी NHM के अंडर जो भी आपके यहाँ पे न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं उसके अंडर जो भी बेनिफिशरीज रहती हैं उन तक कौन पहुँच जाएगा? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। और ये कैसे हैं? आपके नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर्स रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली पंजाब वैकेंसीज आई हैं तो आपको पता है उसमें BA MS है जो, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंट आपकी आने वाली है हिमाचल प्रदेश CHO की भी यहाँ पे एग्जाम आने वाला है। तो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बन सकते हैं, कौन कर सकता है आपका CHO, कौन बन सकता है। तो देखो, जो कैंडिडेट है अगर उन्होंने BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे अगर आपने BSc नर्सिंग यानी मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री है, यानी कि अगर आपने BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक कर रखा है नर्सिंग में तो आप CHO बन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मास्टर्स हैं, अगर आपने MSc कर रखी है तो आप अपनी डिग्री बेसिस पे इसको भर सकते हैं। देयर इज नो स्पेशल कंसिडरेशन फॉर मास्टर्स, ठीक है। कुछ स्टेट इसको अलाउ करता है, कुछ नहीं करता है, बट मिनिमम आप डिग्री के बेसिस पे से कर सकते हैं। ये आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है आपका स्पेशल कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा एक ब्रिज कोर्स है 6 मंथ का जो आपका कोर्स होता है। ये 6 मंथ कोर्स NHM ने कर रहा है कि ये आपके पास होना चाहिए। देखिए, जो स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं वो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को देते हैं जिनके पास 6 मंथ का स्पेशल कोर्स है, आपका ब्रिज कोर्स होता है। अब जो ये 6 मंथ का आपका डिप्लोमा है, ये क्या है? ये 6 मंथ का जो आपका डिप्लोमा रहने वाला है, देखिए ये एक्चुअली हमारे जो फाइनल ईयर के जो अभी कुछ 1-2 ईयर में जो बच्चे पास हुए, यानी कि जो 2021 में के डिग्री पास आउट है उन बच्चों की, तो ये क्या है, डिग्री में ऐड है। मतलब जो 16 से 20 के बच्चे रहे जिनकी डिग्री कोविड की वजह से 21 में कंप्लीट हुई है BSc नर्सिंग, उनकी तो ये डिग्री में ही है। तो ये उनको और उसके बाद जो पास आउट हो रहे हैं उन्हें स्पेशल अलग से करने की नीड नहीं है, बट जो उससे पहले के पास आउट है उनको ये 6 मंथ का जो है डिप्लोमा असेंशियल है। कुछ स्टेट इसके बिना भी अलाउड कर रही है, बट अगर आपके पास ये है तो, जैसे एग्जांपल देती हूँ हरियाणा वालों का, अगर हरियाणा में अगर आप NHM हरियाणा के अकॉर्डिंग चले तो वो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देगी, ठीक है। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर गाइडलाइंस है लाइक कि वो उन्हीं को अलाउ करें जिनके पास है, बट एट द एंड आपके पास ये होना चाहिए। जैसे पंजाब की अगर बात करें तो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है तो वो आपसे खुद ये करवा देंगे, फिर 6 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा, अगर उसके बाद आप पास करते हैं तो आपको ये वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपका स्पेशल कंसिडरेशन है। तो नेक्स्ट है पे स्केल। क्या पे स्केल रहता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का, कितनी सैलरी मिलती है इनको? तो देखिए, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर जैसे आपका एग्जाम पास होता है आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है एज CHO अपॉइंट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी पर मंथ सैलरी 25,000 रहेगी, जिसमें आपका इंक्लूड किया जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अप टू ₹15,000, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, पर मंथ का मतलब ये नहीं कि हर महीने 15-15 हज़ार बढ़ेगा, जब वो पर्टिकुलर टास्क आएगा आप उसको करोगे तो वो मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा फिक्स नहीं कि हर महीने 15,000 ऐड होगा, जब जब ये आएगा तब आप उस टास्क को अकम्प्लिश करोगे तो वो आपका इंक्रीज होगा। विद इन 15,000 के अंदर आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, बट हर बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पे स्केल रहने वाला है। बाकी अकॉर्डिंग टू स्टेट इट कैन वेरी।
सो नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम पैटर्न। कैसा एग्जाम होता है आपका सीएचओ का? देखो, जो शुरू में जस्ट वैकेंसीज आई थी सीएचओ की, वो कुछ प्राइवेट कंपनीज करवा रही थी, तो उस टाइम पे ऐसा एग्जाम पैटर्न नहीं था, बट अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। या आपका जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो एग्जाम होता है वो आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, बट कुछ जगह पे अभी भी आपका ऑफलाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो हरियाणा का लास्ट टाइम हुआ था आपका सीएचओ के लिए एग्जाम, वो आपका ऑफलाइन मोड में रहा था, ठीक है। तो जब अगर फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो हरियाणा ने आपका एग्जाम लिया था सीएचओ के लिए, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन थे फॉर 2 आवर्स, बट ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, बट एग्जैक्ट क्राइटेरिया विल बी और सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। तो नेक्स्ट है सिलेबस क्राइटेरिया कि क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, वैसे तो अकॉर्डिंग टू स्टेट इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएंगी, बट मैं आपको एक बेसिक सिलेबस बता देती हूँ जो आपका ऑल ओवर सारी स्टेट्स में चलेगा। तो पहला फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ से आपको क्या क्या सिलेबस रहता है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, concept of community health, healthcare planning and organization of healthcare, various level of environmental health and sanitation, introduction to epidemiology, epidemiological approaches and processes, demography, surveillance and interpretation of data, biomedical waste management and infection control. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, वहाँ से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लैक्टेशन में कितनी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम, आयरन, प्रेग्नेंट लेडी या फिर कोई आपके डोलोसेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर, फूड बॉर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीजेज, 2 इन्फेक्शियस डिजीजेज यहाँ पे आती है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, कम्युनिकेबल डिजीज 1 वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीज 3 जूनोटिक डिजीजेज। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 1, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2, जैसे कि हमने पीछे 1 2 डिस्कस किया है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, तो इसमें बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड कंप्यूटिंग एट सब सेंटर, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस, जैसे मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग फर्स्ट एड, कॉमन कंडीशन 1 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉमन कंडीशन 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। एनाटमी, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, वेंटिलेटर, हर एक चीज़ आ रही है सिस्टम की, ठीक है। फर्स्ट एड इन कॉमन एमरजेंसी कंडीशंस, कॉमन कंडीशन 3 हार्ट, यूरिनरी एंड ब्लड डिसऑर्डर, कॉमन कंडीशन 4 आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A प्रोग्राम, दैट इज रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट प्रोग्राम, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेजल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल टू कॉम्प्लिकेशंस, पोस्टपार्टम केयर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट हेल्थ, उसमें आपका आएगा गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक एंड काउंसलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next, medical abortion and MTP Act. This is also important. Counseling of reproductive and sexual health, including problem of adolescents. Management of teenage pregnancies. Next, newborn and child health care. इसमें essential care of newborn at birth, management of common neonatal and child health problems, integrated management of neonatal and childhood illness, introduction to राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, universal immunization program. नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ कॉमन सर्जिकल कंडीशंस, लाइक कॉमन सर्जिकल कंडीशन 1, सर्जिकल कंडीशन 2, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर्स, असेंशियल ड्रग 1 2 3, यानी कि आपका जो आपकी कम्युनिटी मेडिसिन ड्रग्स क्लासिफिकेशन है वहाँ से। और लास्ट है कि रोल, क्या रोल है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, क्या काम है इनका। देखिए, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन कम्युनिटी में, एजुकेशन, नाम क्या है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करे, इलनेस से प्रिवेंट करे, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो आपको हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन देनी है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ का की टास्क क्या रहता है कि जो हर एक पर्सन आपका हॉस्पिटल नहीं आएगा,
कम्युनिटी में जा के आपको जो लोगों को केयर देनी है, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वो काम रहने वाला है। ठीक है, डिजीज सर्विलेंस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सडन आउटब्रेक होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, सर्विलेंस, जो भी रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का होगा वो कौन करेगा? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करेगा। नेक्स्ट है होम विजिट। आपको पता है कम्युनिटी हेल्थ की बैकबोन होती है होम विजिट। तो जो होम विजिट है, रूटीन होम विजिटिंग है, जो आपकी ट्रेस डिफॉल्टर्स है, कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो यहाँ पे रहने वाली है, वो हर एक चीज़ कौन करेगा जिसमें होम विजिट है, वो आपका कौन करेगा? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ। ठीक है, स्कूल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। ठीक है, क्योंकि अब आपके जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, ठीक है, अंडर जहाँ पे आपका CHO वर्क कर रहे हैं, तो वो बच्चों तक कौन पहुँचाएगा? जो स्कूल एज के लिए CHOs के अंडर वो काम है। ठीक है, यहाँ पे आपका आउटरीच एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कोई भी आउटरीच एक्टिविटी है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट भी उसको यही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके यहाँ पे मैनेजिंग CHVS, ऑर्गेनाइज मीटिंग जो भी आपकी होगी वो सारी कौन करेगा? उनको रिपोर्ट भी कौन करता है? जो भी उसमें आपका काम होगा, जो भी डाटा को वो कौन रिपोर्ट करेगा? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक आपके जो क्लिनिकल सर्विसेज है उसमें इम्यूनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग और जो न्यूट्रिशन है उसमें इनका रोल है। एक्यूट केयर फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। ठीक है, जो आपका रहने वाला है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम है क्या कि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप क्या करेंगे? कम्युनिटी में जो भी डिजीज़ फैल रही है कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वहाँ पे उनका डाटा कलेक्ट करना है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करेगा। जो गवर्नमेंट NHM के अंडर अगर ये जॉब है तो जो वो आपका प्रोग्राम लॉन्च कर रही है तो लोगों तक पहुँचाएगा कौन? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही तो एक जरिया है, ये उनके काम है। बाकी अकॉर्डिंग टू स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेरी कर सकता है सिलेबस, थोड़ा बहुत वर्क, बट बेसिक आपका हमने जो है इस वीडियो में आपको बता दिया है। होप यू लाइक इट। अगर आप CHO के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको जानना है कैसे एग्जाम आता है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़े इतने वास्ट सिलेबस में से, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फ्रॉम टीम कनिकाज नर्सिंग अकेडमी।